अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज इजाज अली शाह, लेक्चरर इन मैथमेटिक्स। आज की वीडियो क्लास में हमारा टॉपिक है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। आज के टॉपिक में हमने इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन को क्या करना है, डिस्कस करना है। तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन को पहले मैं डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं। आपके सामने एक ग्राफ आ रहा है, एक कर्व्ड पाथ है, ये आपको नजर आ रहा है। ये हमारे पास एक्स एक्सिस को हमारे पास क्या है, मुख्तलिफ पॉइंटों पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ये कर्व जो है यहां से लेकर ओ से लेकर एम तक जो फासला है वो मैंने कंसीडर किया है कि दिस इज इक्वल टू x1 और ओ से लेकर एन तक जो फासला है वो हमारे पास क्या है, वो x2 है। तो आपको नजर आ रहा है कि ये हमारे पास जो परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ है, यानी यहां पे जो पॉइंट है कर्व का, इधर x एक्सिस परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास f ऑफ x1 हो जाएगा। और इसी तरह हमारे पास ये आपको जो नजर आ रहा है ये वाला, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये f ऑफ x2 हो जाएगा। यानी हमने पढ़ा है कि y इज इक्वल टू f ऑफ x। अगर हमारा ये x1 है, o से लेकर m तक ये x1 है, तो हमारे पास ये फासला जो होगा ये क्या होगा, ये हमारे पास f ऑफ x1 हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, f ऑफ x1, और यहाँ पे y इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, f ऑफ x2 हो जाएगा। तो हमारे पास इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, इफ ग्राफ ऑफ ए फंक्शन राइज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यानी हमारे पास किसी फंक्शन का जो ग्राफ है वो लेफ्ट से राइट की तरफ राइज कर रहा है, देन वी कैन से दैट द फंक्शन इज इंक्रीजिंग फंक्शन। इन हमारे पास लेफ्ट से राइट की तरफ क्या कर रहा है, राइज हो रहा है, तो हम कहेंगे कि हमारे पास ये फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। इफ ए ग्राफ ऑफ ए फंक्शन ड्रॉप्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, then the function is said to be decreasing function। आप देख रहे हो कि हमारा जो ये ग्राफ है, ये ग्राफ आपको नजर आ रहा है, ये लेफ्ट से राइट की तरफ क्या हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है, नीचे आ रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो इस फंक्शन को हम कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है डिक्रीजिंग फंक्शन। इस तरह सिचुएशन इधर भी है, ये आप लोग देख रहे हो, ये हमारे पास इंक्रीज कर रहा है, और आफ्टर सी हमारे पास ये आपको नजर आ रहा है कि ये क्या है, डाउनवर्ड आ रहा है, यानी ग्राफ जो है ऑफ द फंक्शन वो ड्रॉप्स हो रहा है from left to right। तो हमारे पास if graph of a function rise from left to right, then the function is said to be increasing। if the graph of a function drops from left to right, then the function is said to be decreasing a function। ये तो हमने डायग्रामेटिकली इधर बता दिया है। अब इधर देखो, हमारे पास इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए, इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए कंडीशन क्या होगा, इंक्रीजिंग फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन, फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए कंडीशन क्या होगा वो जरा देख लो। यहां पे देख लो, हमारे पास x1 ये है और ये f ऑफ x1 है, हमारे पास ये टोटल x2 है, यानी o से लेकर n तक हमारे पास क्या है, x2 है। यानी हम देख रहे हैं कि x1 इज लेस देन x2, x1 जो है ये x2 से क्या है, हमारे पास छोटा है, यानी x1 इज लेस देन x2। अब इधर देखो, f ऑफ x1 हमारा क्या है, f ऑफ x1 जो है वो हमारा f ऑफ x2 से क्या है, छोटा है, f ऑफ x2 से हमारे पास क्या है, छोटा। आपको नजर आ रहा है, देखो x1 इज लेस देन x2, इसका मतलब क्या है, इट इंप्लाइज दैट f ऑफ x1 इज लेस देन f ऑफ x2। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर f ऑफ x1 इज लेस देन f ऑफ x2 है, देखो f ऑफ x1 ये है और f ऑफ x2 ये है, इधर ग्राफ से भी नजर आ रहा है, हमारे पास ग्राफ से भी क्या हो रहा है, नजर आ रहा है, ये f ऑफ x2 बड़ा है और ये f ऑफ x2 जो है ये हमारे पास f ऑफ x1 जो है ये हमारे पास क्या है, ये छोटा है। यानी अगर हमारे पास f ऑफ x1 इज लेस देन f ऑफ x2 है, तो इसका मतलब क्या है कि x1 जो होगा वो x2 से छोटा होगा। x1 क्या होगा, ये o से लेकर m तक x1 है, ये देखो ये x1 है और ये हमारे पास x2 है, यानी इंक्रीजिंग फंक्शन देखो ये है, फिर इस तरह दूसरा भी इस तरह देखो, ये देखो आपको ग्राफ क्या हो रहा है, ग्राफ इसी तरह इंक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा, हमारा ग्राफ जो है इसी तरह इंक्रीज हो रहा है। और इसके लिए कंडीशन ये होगी कि इफ f ऑफ x1 इज लेस देन f ऑफ x2, तो इसका मतलब यह है कि x1 इज लेस देन x2 है, x1 इज लेस देन x2।
तो इस केस में हमारे पास ये फंक्शन क्या कहलाएगा, इस केस में हमारे पास ये फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन कहलाएगा। या मैं इस तरह भी लिख सकता हूं कि देखो f of x2 जो है दिस इज ग्रेटर देन f of x2 इज ग्रेटर देन f of x1 है। तो इसका मतलब ये है कि x2 जो है वो क्या है, वो भी x1 से बड़ा है। x2 हमारे पास क्या है, वो भी x1 से बड़ा है। तो ये तो हमारे पास इधर ग्राफ से हमने इसको किया है। अब मैं डिक्रीजिंग फंक्शन को डिस्कस करूंगा। क्या है डिक्रीजिंग फंक्शन हमारे पास क्या है। अब डिक्रीजिंग फंक्शन को मैंने इसी ग्राफ के अंदर आप लोगों को बताना है। तो हमारे पास ये फंक्शन ग्राफ है, ये हमारे पास है फॉर एग्जांपल ये है यहां से लेकर यहां तक जो फासला है ये जो आपको नजर आ रहा है m, इसको मैं कहता हूं कि ये x1 है। अब यहां पे मैं दूसरा भी बना रहा हूं, तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है n। यानी अब आप लोगों को नजर आ रहा है कि o से लेकर m तक फासला x1 है और o से लेकर n तक फासला ये x2 है। जब ये m जो है ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास f of x1 हो जाएगा। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास f of x1 हो जाएगा। और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा f of x2 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, f of x2। अब हमारे पास देख लो डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए अब मैं किसको डिस्कस करूंगा, फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन। फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन अब हमारे पास देखो कि हमारे पास कौन सा फंक्शन डिक्रीज होगा। मैंने अभी डिस्कस किया है कि इफ ग्राफ ऑफ ए फंक्शन ड्रॉप्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट देन द फंक्शन इज सेड टू बी डिक्रीजिंग फंक्शन। अब देखो यहां पे ये स्टेप भी देखो, इसके बाद ये भी देखो, इसके बाद ये भी देखो, इसके बाद ये भी देखो, ये भी देखो। देखो अगर ये f of x1 है तो ये f of x2 up to so on। यानी हमारे पास f of x1 बड़ा है, f of x1 के बाद जितने भी आएंगे f of x2, f of x3, f of x4 एंड सो ऑन, वो क्या है, वो सारे छोटे हो रहे हैं। यानी हमारे पास क्या है डिक्रीजिंग फंक्शन में अगर इधर से मैं नीचे आ रहा हूं तो f of x1 को देख लो, f of x1 will be greater than f of x2। देखो ये f of x1 है, ये देख रहे हो ये बड़ा, और ये आपको छोटा नजर आ रहा है, ये इससे छोटा है। यानी f of x1 is greater than f of x2। डिक्रीजिंग फंक्शन में f of x1 f of x2 से बड़ा होगा। अब इधर देखो हमारे पास ये x1 है और यहां से लेकर यहां तक क्या है, ये x2 है। x1 क्या है, वो x2 से छोटा है। इसका मतलब ये हो गया कि x1 is less than x2, x1 is less than x2। यानी डिक्रीजिंग फंक्शन में f of x1 जो है ये f of x2 से बड़ा, डिक्रीजिंग फंक्शन में f of x1 जो है ये f of x2 से बड़ा होगा और इंक्रीजिंग फंक्शन में f of x1 जो है वो f of x2 से छोटा होगा। डायग्रामेटिकली आपको नजर आ रहा है। तो हमारे पास ये ग्राफिकली मैंने आपको समझाया है कि डिक्रीजिंग फंक्शन में हमारे पास क्या होगा, इफ f of x1 is greater than f of x2 तो इसका मतलब ये होगा कि x1 is less than x2 होगा। तो ये था हमारे पास ग्राफिकल। अब मैं डेरिवेटिव के लिहाज से भी इसको डिस्कस करूंगा। डेरिवेटिव के लिहाज से हम इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग को किस तरह डिस्कस करेंगे। मैं एक दफा ये ग्राफ फिर बना रहा हूं। ये हमारे पास x एक्सिस और y एक्सिस है, x एक्सिस एंड ये हमारे पास क्या है, y एक्सिस। अब एक दफा इसी ग्राफ को मैं बना रहा हूं तो हमारे पास ये क्या है, ये करो है, ये हमारे पास क्या है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन को मैं डिस्कस करने जा रहा हूं डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव के लिहाज से। ये हमारे पास एक पॉइंट यहां पे है, ये है a पॉइंट, दूसरा पॉइंट हमारा ये है, ये b पॉइंट, तीसरा पॉइंट हमारा ये है c पॉइंट। अभी मैंने डिस्कस किया है कि अगर हमारे पास ग्राफ जो है ये लेफ्ट से राइट की तरफ राइज कर रहा है तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। मैंने डायग्रामेटिकली इसको डिस्कस किया है। अब अगर हमारे पास ग्राफ फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ये ड्रॉप हो रहा है, नीचे आ रहा है, तो इस सूरत में हमारे पास ये क्या होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। अब हमारे पास डेरिवेटिव के लिहाज से अगर हमारे पास f डैश x जो है ये ग्रेटर देन 0 है, हमारे पास क्या है f डैश x ग्रेटर देन 0 है, तो इसका मतलब ये होगा कि ये ग्राफ ऊपर जा रहा है।
ये ग्राफ क्या है, ऊपर जा रहा है, यानी इसका ये मतलब होगा कि dy/dx जो है ये ग्रेटर देन 0 है। जब ये इस पॉइंट A पे पहुंच जाए तो इस पॉइंट A पे हमारे पास ये क्या हो जाता है, ये टेंजेंट लाइन में कन्वर्ट हो जाता है, और इस पॉइंट A पे हमारी जो डेरिवेटिव होगी dy/dx वो क्या होगी, वो लेस देन वो इज इक्वल टू 0 होगी। यानी इस A पे हमारी जो डेरिवेटिव होगी वो क्या होगी, वो इज इक्वल टू 0 होगी। अब इस A के बाद जब ये नीचे आएगा तो इसका मतलब ये है कि f dash x is less than 0, f dash x is less than 0, यानी इसका मतलब ये है कि dy/dx is less than 0। अगर डेरिवेटिव के लिहाज से हमारी फर्स्ट डेरिवेटिव जो है ये पॉजिटिव है, यानी f dash x is greater than 0, तो इसका मतलब यह है कि द ग्राफ जो है वो इंक्रीज कर रहा है, द फंक्शन इज इंक्रीजिंग फंक्शन। अगर हमारे पास f dash h जो है कि लेस देन 0 है, f dash x हमारे पास क्या है, लेस देन 0 है, क्या हमारे पास लेस देन 0 है, तो इसका मतलब यह है कि हमारे पास ये फंक्शन जो है ये हमारे पास डिक्रीजिंग फंक्शन है। यानी हमारे पास if f dash x is greater than 0 then the function is said to be increasing function। अगर हमारे पास ये फंक्शन क्या है, इसकी डेरिवेटिव पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है, तो इसका मतलब यह है कि हमारे पास क्या है, फंक्शन इंक्रीज हो रहा है। नंबर 2, if f dash x is less than 0 है, यानी अगर हमारे पास डेरिवेटिव जो है ये नेगेटिव आ रही है, तो इसका मतलब यह है कि फंक्शन इज डिक्रीजिंग फंक्शन। यानी हमारे पास फंक्शन क्या है, ये फंक्शन जो है ये हमारे पास डिक्रीजिंग फंक्शन है। अब आप लोग देख रहे हो कि इस ग्राफ में हमारे पास पॉइंट A जो है यहां पे भी डेरिवेटिव 0 है, पॉइंट B जो है यहां पे dy/dx इज इक्वल टू 0 है, हमारे पास पॉइंट C जो है यहां पे भी डेरिवेटिव जो है ये हमारे पास क्या है, इज इक्वल टू 0 है। यानी इस कर्व पे हमारे पास वेरियस पॉइंट इस तरह है कि जहां पे हमारी डेरिवेटिव जो है फर्स्ट डेरिवेटिव वो हमारे पास क्या है, वो 0 है। यानी हमारे पास ये पॉइंट A B और C एंड वाइस वर्सा हमारे पास और पॉइंट भी हो सकते हैं। इन पॉइंटों को हम नाम देते हैं कि ये स्टेशनरी पॉइंट है। ये पॉइंट्स क्या है, इसको हम ये नाम भी दे सकते हैं कि A B and C, A B and C are stationary point, stationary points। यानी हमारे पास ये क्या है, स्टेशनरी पॉइंट्स। इसलिए इसको कहते हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट डेरिवेटिव है इस A के ऊपर, इस B के ऊपर, इस C के ऊपर हमारी जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो 0 के बराबर है, तो हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास स्टेशनरी पॉइंट कहलाते हैं। ये हमारे पास क्या कहलाते हैं, स्टेशनरी पॉइंट कहलाते हैं। स्टेशनरी पॉइंट के साथ साथ हम इसको A B C को हम क्रिटिकल पॉइंट भी कह सकते हैं। हम क्या कह सकते हैं इसको, क्रिटिकल पॉइंट्स। यानी A B C इसको हम दूसरा नाम क्रिटिकल पॉइंट्स भी दे सकते हैं। इसको दूसरा हम क्या दे सकते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स का नाम भी दे सकते हैं। तो हमारे पास ये देखो A B C दे आर सेड टू बी स्टेशनरी पॉइंट, दे आर सेड टू बी क्रिटिकल पॉइंट्स। या हमारे पास इसको दूसरा नाम जो हम दे सकते हैं, इसको मैं ये भी कह सकता हूं कि ये टर्निंग पॉइंट्स है। A B C आर सेड टू बी टर्निंग पॉइंट्स। हमारे पास ये क्या है, A B C एंड वाइस वर्सा, ये हमारे पास क्या है, ये टर्निंग पॉइंट्स है। देखो यहां पे हमारे पास पॉजिटिव 0 फिर नेगेटिव, यहां पे टर्न लिया जा रहा है, तो A इस तरह फ्रॉम नेगेटिव 0 पॉजिटिव, यहां पे भी टर्न लिया जा रहा है। इस तरह C के ऊपर भी हमारे पास क्या है, इन A B C को हम क्या कह सकते हैं, इसको हम टर्निंग पॉइंट्स भी कह सकते हैं। और इस ग्राफ के लिए जो मैंने आपको ड्रा किया है, यानी A B C, इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम एक्सट्रीम पॉइंट भी कह सकते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, एक्सट्रीम पॉइंट्स भी हम इसको कह सकते हैं कि यह हमारे पास क्या है, यह हमारे पास है एक्सट्रीम पॉइंट।
तो ये मुख्तलिफ नाम है, यानी ए बी सी एंड वाइस वर्सा। जहां तक ग्राफ जा रहा है हमारे पास ए बी सी आर सेड टू बी स्टेशनरी पॉइंट। इसको हम क्रिटिकल पॉइंट भी कह सकते हैं, टर्निंग पॉइंट भी कह सकते हैं, और इसको हम एक्सट्रीम पॉइंट भी कह सकते हैं, क्योंकि ये मैक्सिमम पॉइंट है, ये मिनिमम पॉइंट है। ये एक्सट्रीम में हमारे पास मैक्सिमम और ये एक्सट्रीम में हमारे पास मिनिमम पॉइंट है। अब इन सब के अलावा इसको हम ये भी कह सकते हैं कि ये हमारे पास स्टेशनरी वैल्यूज है। ये हमारे पास क्या है? स्टेशनरी वैल्यूज है। हमारे पास ये क्या है? स्टेशनरी वैल्यूज। और स्टेशनरी वैल्यूज को मैं एग्जांपल में भी डिस्कस करूंगा। तो हमारे पास ए बी सी एंड वाइस वर्सा, दीज आर सेड टू बी टर्निंग पॉइंट्स, एक्सट्रीम पॉइंट्स, क्रिटिकल पॉइंट्स, स्टेशनरी पॉइंट, दीज आर आल्सो नोन एज स्टेशनरी वैल्यूज। अब चूंकि मैंने एक्सट्रीम पॉइंट का जिक्र किया है, तो हमारे पास एक्सट्रीम पॉइंट में एक दफा ग्राफ में फिर बना रहा हूं। एक्सट्रीम पॉइंट में हमारे पास एक होता है मैक्सिमम और एक होता है मिनिमम पॉइंट। एक्सट्रीम पॉइंट में हमारे पास क्या होता है? एक मैक्सिमम पॉइंट और एक क्या होता है? मिनिमम पॉइंट। यह हमारे पास है ए, यह हमारे पास है बी, यह हमारे पास है सी। ठीक है, हमारे पास यहां पे जो dy बाई डी एक्स है, ये क्या है? ए पॉइंट पे हमारे पास dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, बी पॉइंट पे भी dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 और सी पॉइंट पे भी dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। यानी अगर हमारे पास ये करो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, तो यहां पे जो टेंजेंट लाइन होगा, ये आप देख रहे हो, यहां पे जो टेंजेंट लाइन होगा उसका स्लोप 0 होगा। यानी हमारे पास क्या है? ये स्टेशनरी वैल्यू इसलिए भी कह सकते हैं कि यहां पे हमारे पास जो स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन है वो हमारे पास क्या है? 0 है। अब यहां पे देखो, यहां हमारे पास जो बी पॉइंट है, यहां पे भी स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन का होगा, वो 0 होगा। यहां इसी तरह हमारे पास सी पे भी हमारे पास क्या होगा? डेरिवेटिव जो है इन स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन जो है, ये हमारे पास क्या होगा? ये हमारे पास 0 होगा। अब हमारे पास जो है ये dy by dx greater than 0 before point A. At point A dy by dx is equal to 0 and after point A dy by dx this is less than 0. अब इसी तरह देखो हमारे पास before point B dy by dx less than 0, at point B dy by dx is equal to 0 and after point B dy by dx is again greater than 0 and vice versa। अब यहां पे चूंकि मैंने एक्सट्रीम पॉइंट का जिक्र किया है, तो एक्सट्रीम पॉइंट हमारे पास दो किस्म के पॉइंट होते हैं। एक्सट्रीम पॉइंट में हमारे पास ए है एक मैक्सिमम पॉइंट और एक है मिनिमम पॉइंट। अब मैक्सिमम पॉइंट हमारा क्या है? मैक्सिमम पॉइंट हमारा ए है, हमारा सी है एंड वाइस वर्सा। इस तरह हमारा मिनिमम पॉइंट एक बी है और इधर एंड वाइस वर्सा। मैक्सिमम पॉइंट को हम मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में किस तरह डिस्कस करेंगे? मैक्सिमम पॉइंट, if in the small interval around A, ये देख रहे हो ना, if in the small interval around A dy by dx passes from positive through 0 to negative, then this point A is called maximum point। मैंने क्या कहा है कि हमारे पास क्या है? dy by dx passes from positive। देखो before A हमारे पास dy by dx greater than 0 है, इसका मतलब क्या है कि हमारे पास पॉजिटिव है, थ्रू 0 यानी 0 से आएगा, और हमारे पास फिर क्या है? थ्रू 0 टू नेगेटिव, यानी इसके बाद हमारे पास क्या है? इसके बाद हमारे पास जो आ रहा है ग्राफ वो dy by dx less than 0 आ रहा है। यानी if in small interval around A dy by dx passes from 0 passes from positive through 0 to negative, यानी कहने का मतलब ये है, मैं एक दफा इधर एक ग्राफ और बना रहा हूं, देखो ये कहने का मतलब यह है कि ये पॉइंट ए है, ये क्या है? ए पॉइंट। अब ये देख रहे हो, ये dy by dx ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव से आ रहा है थ्रू 0, यानी dy by dx इसकी 0 हो रही है थ्रू 0 टू नेगेटिव, यानी dy by dx जो है वो हमारे पास क्या है? वो हमारे पास नेगेटिव है। यानी if in small interval around A dy by dx passes from positive through 0
टू नेगेटिव, तो इस सूरत में ये पॉइंट ए मैक्सिमम पॉइंट कहलाएगा। इस सूरत में हमारे पास ये पॉइंट क्या होगा, ये हमारे पास मैक्सिमम पॉइंट कहलाएगा। अब हमारे पास मिनिमम पॉइंट क्या है, इफ dy, इफ इन स्मॉल इंटरवल अराउंड b, ये नीचे आ रहा है ना, इफ इन स्मॉल इंटरवल अराउंड b dy by dx passes from negative through 0 to positive, देखो फ्रॉम पॉजिटिव थ्रू 0 टू नेगेटिव, यानी पॉजिटिव से 0 से होकर नेगेटिव से 0 से होकर पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, देन दिस पॉइंट b इज कॉल्ड मिनिमम पॉइंट। यानी हमारे पास देखो किस तरह आ रहा है, देखो ये हमारे पास b पॉइंट है, ये हमारे पास क्या है, ये b पॉइंट है। अब dy by dx देख रहे हो, ये कहां से आ रहा है, ये थ्रू नेगेटिव से आ रहा है। dy by dx थ्रू नेगेटिव हमारे पास passes from नेगेटिव थ्रू 0, यानी dy by dx इज इक्वल टू 0 है, थ्रू पॉजिटिव यानी dy by dx इज ग्रेटर देन 0, यानी नेगेटिव से 0 और 0 से फिर पॉजिटिव। अब ये पॉइंट किधर आ रहा है, नीचे नहीं आ रहा, ये पॉइंट आपको नजर आ रहा है, यानी नेगेटिव से 0, 0 से पॉजिटिव, तो हमारे पास ये पॉइंट भी कहां आ रहा है, ये नीचे आ रहा है। दिस पॉइंट बी इज सेड टू बी, हमारे पास क्या है, ये मिनिमम पॉइंट है, ये पॉइंट भी हमारे पास क्या है, ये मिनिमम पॉइंट है। तो मैंने यहां पे क्रिटिकल पॉइंट, टर्निंग पॉइंट, एक्सट्रीम पॉइंट, स्टेशनरी वैल्यूज और एक्सट्रीम पॉइंट को भी डिस्कस किया है। अब यहां पे एक छोटा सा टॉपिक और भी है, उसको मैं ग्राफ से डिस्कस कर रहा हूं कि अगर ये पोजीशन है तो इसको हम क्या कहेंगे। अब देखो हमारे पास एक ग्राफ है, ये हमारे पास एक ग्राफ है एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। यहां पे एक ग्राफ में ड्रा करने जा रहा हूं, ये है हमारे पास पॉइंट ए, ये है हमारे पास पॉइंट बी, ये हमारे पास है पॉइंट सी, ये हमारे पास क्या है, पॉइंट सी एंड सो ऑन। अब इस ग्राफ को जरा देख लो, यहां पे एक पॉइंट है, मैं कहता हूं कि वो ई है बिटवीन ए एंड बी, और यहां पे एक पॉइंट है बिटवीन बी एंड सी, इसको मैं कहता हूं कि ये एफ है। अब अगर इस ग्राफ को जरा गौर से देखा जाए तो ये ग्राफ इधर आने की कोशिश करता है, ये ग्राफ क्या करता है, इधर से आने की कोशिश करता है। अगर इस ग्राफ को गौर से देखा जाए तो ये ग्राफ क्या है, ये इधर आने की कोशिश करता है। अब यहां पे भी दूसरा पॉइंट भी है, यहां पे हमारे पास क्या है, दूसरा पॉइंट भी। अगर इसको गौर से देखा जाए तो ग्राफ इस तरफ आने की कोशिश कर रहा है, यानी हमारे पास जो एक्सट्रीम पॉइंट है ए बी सी, इनके दरमियान कुछ ऐसे पॉइंट्स है जहां पे हमारे पास जो ग्राफ है ये क्लॉकवाइज से एंटी क्लॉकवाइज की तरफ जाने की कोशिश करता है, या एंटी क्लॉकवाइज से क्लॉकवाइज की तरफ जाना चाहता है। ये देखो, ये क्लॉकवाइज जाने की कोशिश करता है, ये इस ग्राफ को ये एंटी क्लॉकवाइज और ये फिर क्लॉकवाइज। यानी हमारे पास इस ग्राफ में जो आपको नजर आ रहा है ए बी सी, दीज आर एक्सट्रीम पॉइंट्स, A and C are maximum point and B is the minimum point। इनके दरमियान मैंने दो पॉइंट्स E, F और इधर भी एक पॉइंट G ले रहा हूं, इधर भी हमारे पास क्या एक पॉइंट G है। ये ऐसे पॉइंट्स है कि यहाँ पे ग्राफ क्या है, ये क्लॉकवाइज से एंटी क्लॉकवाइज टर्न लेने की कोशिश कर रहा है, लेकिन एक्चुअल ग्राफ ये बन रहा है। अब इन पॉइंटों की पोजीशन क्या है, इस पॉइंट E से पहले जरा देख लो, dy by dx क्या है, वो लेस देन 0 है। और इस पॉइंट E के बाद भी देख लो हमारा ग्राफ क्या है, वो फिर भी लेस देन 0 है कि नहीं है। यानी बिफोर पॉइंट E एंड आफ्टर पॉइंट E हमारे पास क्या है, dy by dx लेस देन 0 है। यानी नेचर ऑफ द ग्राफ जो है वो रिमेन्स द सेम है, उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा। यानी फर्स्ट डेरिवेटिव बिफोर E वो भी लेस देन 0 है, और फर्स्ट डेरिवेटिव बिफोर आफ्टर E वो भी लेस देन 0 है। लेकिन इस पॉइंट पे ये ग्राफ क्या है, क्लॉकवाइज से एंटी क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज से क्लॉकवाइज की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। अब नेचर चेंज नहीं हो रहा, नेचर चेंज नहीं हो रहा। अब इस F पॉइंट को देखो बिफोर पॉइंट F dy by dx ग्रेटर देन 0, एंड देखो हमारे पास क्या है, आफ्टर दिस पॉइंट F dy by dx क्या हो रहा है, वो फिर भी ग्रेटर देन 0 है। यानी इस F पॉइंट से पहले और इस F पॉइंट के बाद ग्राफ जो है वो इस तरह राइज हो रहा है।
ग्राफ में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इस ई पॉइंट से पहले और इस ई पॉइंट के बाद हमारा जो ग्राफ है वो क्या है, वो हमारे पास डिक्रीज हो रहा है। हमारे पास क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, यानी नेचर ऑफ द ग्राफ जो है वो डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीजिंग है। हमारे पास क्या है, बिफोर पॉइंट ई एंड आफ्टर पॉइंट ई हमारे पास dy by dx लेस देन 0 है, लेकिन यहां पे जो ग्राफ है वो क्लॉकवाइज से एंटी क्लॉकवाइज जाने की कोशिश करता है। तो इन पॉइंटों को मैथमेटिकल लैंग्वेज में नाम दिया है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इसको क्या नाम दिया है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इसको क्या नाम दिया है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इसको हमने क्या नाम दिया है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। यानी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कौन से पॉइंट है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वो पॉइंट्स है जिससे बिफोर और आफ्टर ग्राफ में कोई चेंज नहीं आ रहा, यानी हमारे पास ग्राफ ऑफ द फंक्शन डिक्रीज हो रहा है या ग्राफ ऑफ द फंक्शन इंक्रीज हो रहा है, तो इस किस्म के पॉइंटों का नाम है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। फॉर एग्जांपल एक और मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे दूं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के लिए। देख लो हमारे पास ये ग्राफ है, ये देखो ये कोई सा भी ग्राफ है हमारे पास। अब हमारे पास यहां पे देख लो ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, यानी ये पॉइंट जिसको मैं ए का नाम देता हूं। बिफोर ए dy by dx क्या हो रहा है, ग्रेटर देन 0 है, एंड आफ्टर ए फिर देख लो dy by dx क्या है, वो फिर भी ग्रेटर देन 0 है कि नहीं है। यानी बिफोर ए dy by dx इज ग्रेटर देन 0 एंड आफ्टर ए dy by dx इज ग्रेटर देन 0, देन हमारे पास ये पॉइंट जो है, दिस पॉइंट इज सेड टू बी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। यानी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का मतलब क्या है कि करो में हमारे पास ग्राफ में वो पॉइंट्स जहां पे हमारे पास ग्राफ एंटी क्लॉकवाइज से क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज से एंटी क्लॉकवाइज जाने की कोशिश करता है, तो उस पॉइंटों को हम नाम देते हैं कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। हमारे पास ये क्या है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। आई थिंक आज की वीडियो के लिए इतना ही काफी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम एग्जाम्पल के साथ मिलेंगे। उस वक्त तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।